रिवीजन का मतलब होता है बीएनएसएस के अंदर कि हाई कोर्ट यह चेक करती है कि लोअर कोर्ट का फैसला सही है या गलत है। अगर लोअर कोर्ट ने किसी भी फैसले में कोई गलती करी होती है तो हाई कोर्ट उसे रिवीजन कर लेता है, यानी रिवीजन के अंदर वह उस फैसले को ठीक करता है। यह कोई अपील नहीं होती है, इसमें कोई दोबारा सुनवाई नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट इसमें रिवीजन करता है, यानी गलती ठीक करता है लोअर कोर्ट की। अब कुछ ग्राउंड्स पे, कुछ क्या क्या ग्राउंड्स हैं जिन पे आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले जुरिसडिक्शनल एरर, जिस कोर्ट का केस सुनने का हक नहीं था अगर उस केस में फैसला आ गया है तो ये जुरिसडिक्शनल एरर माना जाता है। जैसे अगर सेशन कोर्ट में केस फाइल करना था और आपने हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया है तो ये जुरिसडिक्शनल एरर माना जाएगा। और लीगल मिस्टेक के ग्राउंड पे भी रिवीजन किया जा सकता है। गलती सेक्शन, अगर सेक्शन गलत लगाई गई है या लॉ को गलत इंटरप्रेट किया गया है तो ये लीगल मिस्टेक माना जाता है। वायोलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, अगर किसी पक्ष को सही से सुनवाई का मौका नहीं मिला है तो ये वायोलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस माना जाता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ज़रूरत से ज़्यादा सज़ा दे दी है, जिस भी मान लो चोरी के अपराध में सिर्फ 3 साल की सज़ा देनी थी बल्कि सज़ा दे दी गई है 7 साल, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और रिवीजन फाइल किया जा सकता है हाई कोर्ट में। इम्प्रॉपर प्रोसीजर, अगर प्रोसीजर जो फॉलो करना था लोअर कोर्ट को वो प्रोसीजर ना फॉलो करके इन्होंने प्रोसीजर कुछ स्किप कर दिया है, प्रोसीजरल गैप है अगर केसेस के अंदर, तो रिवीजन फाइल किया जा सकता है। अगर मिसयूज़ ऑफ पावर, मजिस्ट्रेट या जज ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है, किसी सरकमस्टेंशियल एविडेंस को देखना था बट उसको नज़रअंदाज कर दिया है, उससे एडमिस ही नहीं किया है कुछ एडमिसिबल एविडेंस को, तो ये मिसयूज़ ऑफ पावर माना जाता है। फेलियर टू कंसीडर एविडेंस, वही कि अगर कुछ ऐसे एविडेंस थे जो फैसले को बदल सकते थे लेकिन उन पर ध्यान ही नहीं दिया गया तो ये रिवीजन का एक ग्राउंड बन सकता है। नो अपील अवेलेबल, कुछ केसेस के अंदर अपील का प्रावधान ही नहीं होता है तो ऐसे केसेस के अंदर डायरेक्ट ही रिवीजन फाइल किया जाता है हाई कोर्ट के पास। अब कुछ ग्राउंड्स दिए हुए हैं कि रिवीजन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले, रिवीजन के अंदर कोई भी नया एविडेंस नहीं देखा जाता है, नो न्यू एविडेंस इज कंसीडर्ड। और सियो मोटो पावर भी होती है हाई कोर्ट के पास, बिना किसी की एप्लीकेशन लगाए अगर हाई कोर्ट चाहे तो रिवीजन कर सकता है लोअर कोर्ट के फैसले का। रिवीजन सिर्फ और सिर्फ एक बार किया जा सकता है, अगर सेशन कोर्ट के सामने रिवीजन फाइल कर दिया गया है तो हाई कोर्ट के समक्ष दोबारा रिवीजन फाइल नहीं किया जा सकता है। रिवीजन इज़ नॉट अ रीट्रायल, रिवीजन कोई रीट्रायल नहीं होता है, यानी इसके अंदर दोबारा से सुनवाई नहीं होती है, ना ही दोबारा से बहस होती है, ना गवाहों को बुलाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट रिवीजन चेक करता है, लोअर कोर्ट के फैसले को वापस से देखता है कि ये रिवीजन सही है या फैसला अगर कुछ गलत है उसे ठीक करता है। बीएनएसएस के अंदर सेक्शन 440 सेशन कोर्ट की पावर है रिवीजन फाइल करने की। 441 में पावर दी गई है एडिशनल सेशन जज की रिवीजन फाइल करने की। और सेक्शन 442 दी गई है पावर हाई कोर्ट के पास रिवीजन फाइल करने की। अब अगर देखें कि रिवीजन का मतलब क्या है, रिवीजन का मतलब है कि हाई कोर्ट यह चेक करती है कि लोअर कोर्ट का फैसला सजा सही है या नहीं। अगर ऑर्डर सही नहीं है या कोई कानूनी गलती की गई है लोअर कोर्ट द्वारा तो उसको हाई कोर्ट रिवीजन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ सुधारने के लिए, करेक्शन करने के लिए रिवीजन किया जाता है। अगर किसी पार्टी को लगता है कि उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय हुआ है तो वह रिवीजन फाइल कर सकती है, उसमें गवाह को नहीं देखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट चेक करेगी लीगल ग्राउंड्स, बस लीगल मिस्टेक चेक करेगी, अगर ऐसा होता है तो उसे रिवीजन कर देती है। ये हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की पावर होती है रिवीजन की।